अगर महागठबंधन का चेहरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होते हैं तो मुख्यमंत्री बनने के लिए एक बड़ी सीट उन्हें महागठबंधन में चाहिए होगी। ऐसे में जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव सही समय पर होने की बात कही है, उसके बाद महागठबंधन में होड़ मच गया है। ये होड़ जो मचा उसे पैदा किया कांग्रेस के विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने। सदानंद सिंह ने दावा किया है कि आगामी 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अब जब उन्होंने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन का जो सीट समीकरण का फॉर्मूला है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। कागजों पर मजबूत महागठबंधन शायद इस बयान के बाद तितर बितर हो जाए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी घटक दल हैं इस महागठबंधन में वो एक जातीय समीकरण रखते हैं, और जातीय समीकरण के आधार पर अगर कांग्रेस ने दावा किया है कि 80 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो कहीं ना कहीं ये बैकफुट पर ढकेलता है उन पार्टियों को जिनका प्रतिनिधित्व इस महागठबंधन में बेहद छोटा है। जीतन राम मांझी लगातार कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए जिसके तहत चुनाव का जो गणित है उसे बैठाया जाए। इसके साथ ही कई दफ़े वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी कहा कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनता है तो हर चीज़ों को बेहतर ढंग से प्लेटफॉर्म पर रखा जा सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस के जो तेवर थे वो हर बार बदल रहे थे। महागठबंधन के चेहरा पे कई तरीके की चर्चा की जा रही थी, लेकिन अब जब चुनाव आयुक्त ने चुनाव की तैयारियों की बात कह दी तो जो गणित है महागठबंधन का वो बिगड़ा है। जीतन राम मांझी जिनके सुर लगातार बदल रहे थे उनके लिए कांग्रेस ने कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ दिया है। साफ तौर पर सदानंद सिंह ने कह दिया है कि जो छोटी पार्टियां हैं उनका ध्यान उनको किस तरीके से साथ लेकर चलना है ये दल के बड़े पार्टी को समझना होगा। साफ तौर पर संकेत दे दिया है सदानंद सिंह ने कि छोटी पार्टियों को महागठबंधन में राजद को अपने तरीके से कुछ समझौता करके आगे बढ़ाना होगा। अब जब लगातार महागठबंधन का बड़ा दल राजद कह रहा था कि आगामी चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे, उसके बाद सदानंद सिंह का 80 सीटों पर दावा करना कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक अलग दिशा दे रहा है। इस दिशा में वो छोटे दल पिसते नज़र आ रहे हैं जिनका अस्तित्व कम है। बहरहाल जब चुनाव होगा तो देखना दिलचस्प होगा कि कागज़ों पर एक बड़े घटक दलों के साथ जो मजबूती से महागठबंधन खुद को पेश कर रहा है वो चुनाव के वक्त कितना मजबूत रहता है। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।